ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। नमस्कार। गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक वार्ता डॉक्टर कृष्ण मणि पाठक से। विषय है गांधी का प्राकृतिक और पर्यावरणीय दर्शन। गांधी का पर्यावरणीय दर्शन उनकी सहज और सरल जीवन शैली और उनके प्रकृति प्रेम से प्रतिबिंबित होता है। वृत्तिक दार्शनिकों की तरह गांधी ने पर्यावरणीय दर्शन पर कोई साहित्य तो नहीं दिया, लेकिन उनका गहन जीवन दर्शन भौतिकता और आधुनिकता के विरुद्ध उनके विचार, अंधाधुंध विकास की उनकी आलोचना तथा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और सहयोग की उनकी भावना इस बात को बल देते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण दोनों ही उनके लिए कितने महत्वपूर्ण रहे। यही कारण है कि गांधी ने मनुष्य के नैतिक चरित्र और व्यवहार को महत्ता दी और कहा कि पृथ्वी पर हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वे संसाधन हमारे लालच और लोभ के लिए नहीं, अपितु हमारे सतत, धारणीय और स्थायी विकास के लिए हैं। जिस प्रकार दार्शनिक बुद्ध ने कहा था कि अज्ञानता के साथ साथ लोभ और इच्छा ही समस्त दुखों का कारण है, उसी प्रकार गांधी ने भी माना कि प्रकृति को मात्र साधन और भोग्य वस्तु समझना और लोभांध होकर इसका दोहन करना मानव विकास की ओर नहीं, अपितु विनाश की ओर लेकर जाता है। गांधी का अपना साहित्य और गांधी पर लिखे गए अन्य विद्वानों और शोधकर्ताओं के गौड़ साहित्य को गहनता से देखें और विचार करें तो पाएंगे कि गांधी वैदिक कालीन संतीय जीवन शैली और दर्शन में विश्वास करते थे, जिसमें यह माना गया है कि प्रकृति का अपना एक जीवन है। उस जीवन के केंद्र में एक चेतन सत्ता है जो मनुष्यादि सीमित सत्ताओं को नियंत्रित करती है। गांधी के इस विश्वास का निहितार्थ यह है कि प्रकृति स्वयं में एक जीवन है जो मनुष्यादि सत्ताओं के जीवन का स्रोत भी है और प्राणवायु भी। मनुष्य वस्तुतः स्वयं में कुछ नहीं है और उसके पास जीवन बनाने की शक्ति नहीं है, इसलिए मनुष्य को यह अधिकार भी नहीं है कि वह किसी जीवन को हानि पहुंचाए। सांख्य दर्शन में, जो कि भारतीय दर्शन का एक संप्रदाय है, प्रकृति, जिसे आदि पदार्थ कहा गया है, को जगत की उत्पत्ति और अंत दोनों का मूल कारण माना गया है। प्रकृति केवल एक भौतिक कारण नहीं है, अपितु हमारे शरीर, मन और इंद्रियों सहित सभी भौतिक वस्तुओं के उद्भव और अवसान का स्रोत भी है। गांधी का मानना था कि प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुंचाने का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं को हानि पहुंचाना। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं उन 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो गांधी के प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय दर्शन को अधिक अभिधेय एवं ग्राह्य बनाते हैं। प्रथम यह कि गांधी का प्रकृति दर्शन यूनानी दार्शनिक जीनो के कथन प्रकृति के अनुसार जीवन जिए को चरितार्थ करता है। जीनो, जिन्होंने स्टोइकवाद की नींव रखी, और उनके अनुयायियों का मानना था कि मनुष्य को ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर तर्क बुद्धि एवं सद्गुण के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। गांधी ने भी यही किया और यही शिक्षा भी दी। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग में गांधी ने 5 से 6 बार पर्यावरण शब्द का और 70 से 75 बार प्रकृति शब्द का तथा ऑल मेन आर ब्रदर्स में पर्यावरण शब्द का 4-5 बार और प्रकृति शब्द का 45 से 50 बार प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्भों में किया है। उन संदर्भों में गांधी का उद्देश्य मानव चरित्र में नैतिकता और पर्यावरणीय चिंतन और आचार पर बल देना रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे नेचर क्योर कहते हैं, पर उनके विचार इस बात के साक्ष्य हैं कि हमारा प्राकृतिक जीवन प्रकृति की ओर उन्मुख होने से और प्राकृतिक चिकित्सा से ही स्वस्थ एवं दीर्घायु होगा। उनका सरल और सहज प्रकृत्योन्मुखी जीवन
और नैतिक आचरण उनके विचारों की यथार्थता को दर्शाते हैं। दूसरी बात यह कि जिस आधुनिकता ने हमारे समक्ष जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता, प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास जैसी अनेकानेक पर्यावरणीय चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, उस आधुनिकता और आधुनिकतावाद को गांधी ने प्रकृति परिवर्तन का मुख्य कारण माना और विश्व को उसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। वस्तुतः गांधी का पृथ्वी को एक सजीव सत्ता के रूप में देखना, जहां सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति की दिव्य आत्मा द्वारा शासित हैं, तथा उनकी न्यासधारिता की अवधारणा जिसके अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षक होना चाहिए, न कि शोषक, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। आज के आधुनिक युग में आधुनिक होने की अपेक्षा सरल होना और प्राकृतिक जीवन जीना अधिक कठिन है, क्योंकि सरलता प्रकृति की ओर लेकर जाती है, जबकि आधुनिकता प्रकृति के विपरीत तकनीक, मशीन, कृत्रिमता और दिखावे की ओर लेकर जाती है। गांधी के पर्यावरण दर्शन का सार यही है कि हमें प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना चाहिए, न कि प्रकृति के विरुद्ध। विश्व जानता है कि उन्होंने अपनी सरलता को अपनी शक्ति बनाया और अपने नैतिक और राजनीतिक जीवन में उसका प्रयोग किया। वस्तुतः गांधी का यह कथन कि जहां प्रेम है वहां जीवन है केवल मनुष्यों पर ही लागू नहीं होता है, अपितु संपूर्ण प्राकृतिक जगत पर लागू होता है। उनके अनुसार हमारे जीवन का अस्तित्व प्रकृति, पर्यावरण, वनस्पतियां, नदियां, पहाड़ यानी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व में निहित है। प्रकृति के प्रति प्रेम और सद्भाव वस्तुतः जीवन के प्रति प्रेम है, जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसा, हनन और ह्रास के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी के अनुसार प्राणियों के संवहनीय विकास के लिए प्रकृति की जीवंतता अपरिहार्य है। तृतीय बात यह कि गांधी का पर्यावरणीय दर्शन नृकेंद्रित या मानव केंद्रित पाश्चात्य नीति दर्शन से भिन्न है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के दर्शन से लेकर आधुनिक परिणामवादी और उपयोगितावादी दार्शनिकों के पर्यावरणीय विचारों को देखें तो पाएंगे कि जर्मन दार्शनिक कांट जैसे कुछ दार्शनिकों को छोड़कर संपूर्ण पाश्चात्य नीतिशास्त्र मानव हितों को साध्य मानता रहा है और पर्यावरण और प्रकृति को उसका साधन, जबकि गांधी ने प्रकृति को सदैव साध्य के रूप में ही देखा है। इसे किसी भी मनुष्य के लिए इस तरह से साधन के रूप में नहीं देखा जिससे प्रकृति की साध्यता खंडित हो। गांधी के इस पर्यावरणीय दर्शन के पीछे था उनके विचारों पर ईशोपनिषद, भगवत गीता और रामायण जैसे दार्शनिक ग्रंथों का प्रभाव, जिसमें जगत और जीवन में तादात्म्य संबंध का वर्णन है। गांधी का प्राकृतिक दर्शन उसी आध्यात्मिक तादात्म्यता संबंध पर आधारित है जिसे मैं एकात्म पर्यावरणवाद या इंटीग्रल एनवायरमेंटलिज्म कहूंगा। संक्षिप्त में कहें तो हम कह सकते हैं कि गांधी का पर्यावरणीय दर्शन किसी पारंपरिक नैतिक सिद्धांत पर आधारित न होकर एक समग्र जीवन शैली पर आधारित है, जिसे उन्होंने स्वयं के व्यवहार में अंगीकृत किया। इसका अर्थ यह हुआ कि गांधी नैतिक सिद्धांत से अधिक नैतिक आचरण को महत्व देते थे। आज विश्व में बड़े बड़े सिद्धांतकार और सिद्धांतवादी तो देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रकृति के अनुरूप आत्मसंयमी नैतिककर्ता मिलना बहुत ही दुर्लभ है। सच कहें तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जिस यौगिक और तापस्विक जीवन शैली की उपज है, गांधी उसी जीवन शैली को अपनी पर्यावरणीय नैतिकता और व्यवहार का मूलाधार बना लेते हैं। भगवत गीता की पंक्ति योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है, गांधी के जीवन और उनके दर्शन पर पूर्णतः प्रयुक्त होता है, क्योंकि गांधी ने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य को अपने व्यवहार और अपनी शिक्षा दोनों में सर्वोपरि रखा। एक वाक्य में कहें, प्रकृति ही जीवन है को गांधी का नैतिक आदर्श सूत्र कह सकते हैं। गांधी का प्राकृतिक और पर्यावरणीय दर्शन। अभी आप यह वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर कृष्ण मणि पाठक।
श्रोताओं, इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति जसवीर कौर सेखों की। आपसे अब अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।